हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। वेलकम टू अल रज़ा ग्रुप डॉक्यूमेंट क्लियरिंग सर्विसेज। मैं एसएस रज़ा, इमिग्रेशन एडवाइजर और बिजनेस कंसल्टेंट और सीईओ ऑफ अल रज़ा ग्रुप। सो एक्चुअली बहुत सारे हमें विजिटर्स के इंक्वायरी आ चुके हैं और बहुत सारे विजिटर्स हमें अक्सर यही प्रॉब्लम अपनी फेस करते हुए हमें इंक्वायरी करते हैं कि यूएई में आने के बाद विजिटर्स कभी कभी ओवरस्टे हो जाते हैं। तो ओवरस्टे होते हैं दो बेस पे, इधर वो अगर जॉब लगाने के चक्कर में वीजा अप्लाई करते टाइम अगर प्रोसेस थोड़ा डिले हो रहा है तो ओवरस्टे हो जाते हैं, अपस्कॉन्डिंग आते हैं। अदर फाइनेंशियल थ्रू पे उनको अपस्कॉन्डिंग पड़ जाती है तो फिर वो अपस्कॉन्डिंग को अमाउंट वो उतना नहीं उठा सकते, यानी कि वो अमाउंट पे नहीं कर सकते। तो इसके वजह से विजिटर्स कंट्री के अंदर ही स्टे हो जाते हैं तो उनका फाइन भी बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे विजिटर्स यूएई के अंदर से हमें इंक्वायरी कर चुके हैं जिनका फाइन ज्यादा है और अपस्कॉन्डिंग भी इस तरह अपस्कॉन्डिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले अपस्कॉन्डिंग किस तरह से आप इजी डॉक्यूमेंट के थ्रू निकाल सकते हैं, यानी कि आपको कोई ह्यूज अमाउंट यानी कि बड़ी फीस पे करके आपको अपस्कॉन्डिंग निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अपस्कॉन्डिंग एक बैंड है, टेम्पररी बैंड लगता है और जब ओवरस्टे होने के बाद आपको बैन लग जाता है, आप इसको पेनाल्टी पे करके एग्जिट होना पड़ता है। तो किसी के पास पेनाल्टी नहीं होती है कि जो पे करके पेनाल्टी अपने टूरिज्म से ट्रैवल से आप एग्जिट हो सकते हैं। अपस्कॉन्डिंग रिमूव करने से पहले अगर यानी कि ऐसे केसेस की इंक्वायरी मेरे पास ज्यादा है जिसका फाइन ज्यादा है और अपस्कॉन्डिंग भी है, तो फाइन अगर आपका ज्यादा है, ह्यूज फाइन है, तो फाइन की एक एप्लीकेशन डलती है। सबसे पहले आपको अप्रोच करना है एप्लीकेशन डाल के। तो एप्लीकेशन जैसे रिड्यूस हो जाएगी, अराउंड उसकी ड्यूरेशन लगती है 10 to 15 डेज। तो 10 to 15 डेज में आपकी फाइन एप्लीकेशन रिड्यूस हो जाती है और उसके बाद में आप दोबारा अपस्कॉन्डिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं या अपील कर सकते हैं। तो आप जब अपस्कॉन्डिंग के लिए सबमिट करेंगे एप्लीकेशन तो वो विद इन 24 आवर्स आपकी अपस्कॉन्डिंग भी क्लियर हो जाती है। अपस्कॉन्डिंग रिमूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, अदर आप एग्जिट होना चाह रहे हो, एग्जिट होने के लिए टिकट, पासपोर्ट और आपका विजिट वीजा, ये 3 डॉक्यूमेंट्स के थ्रू और एक अरबी टाइपिस्ट लेटर आप रिक्वेस्ट लेटर टाइप करवा के ये 4 डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और आप एप्लीकेशन का इंतजार करें गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव होने तक। अराउंड इसका ड्यूरेशन जैसे मैंने पहले बताया 10 to 15 डेज होता है। जैसे एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो आप दोबारा GDRF को सबमिट करके आप वहां से एप्लीकेशन अपनी अप्रूवल करवा के आप एग्जिट हो सकते हो। अपस्कॉन्डिंग की एप्लीकेशन अप्रूवल करवा के आप एग्जिट हो सकते हो। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के वीजे पे हो, एम्प्लॉयमेंट का वीजा लगवाना चाहते हो, तो आप क्या करना है कि जिस कंपनी में भी आप जाके जॉब कर रहे हैं, जहां भी आपकी जॉब लगी है, वहां से आपको वर्क परमिट लेटर लेना पड़ता है, वर्क परमिट लेना पड़ता है, MOL। वो लेटर लेने के बाद आप अपना वीजा, पासपोर्ट कॉपी, इन डॉक्यूमेंट्स को जमा करके सबमिट करना है फाइन एप्लीकेशन के लिए। जैसे फाइन आपका रिड्यूस हो जाएगा फिर आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होने के बाद आप गवर्नमेंट को फिर दोबारा सबमिट करोगे, जहां आप अपना एंट्री परमिट लेके जाएंगे और अपना लेबर कार्ड लेके जाएंगे। अगर लेबर कार्ड नहीं है तो MOL अप्रूव्ड MOL लेके जाके अब अपना चेंज अपस्कॉन्डिंग रिमूव करवा के चेंज स्टेटस कर सकते हैं। तो ये है सिंपल प्रोसेस है, अपस्कॉन्डिंग रिमूव करवा के अपना चेंज स्टेटस करवाए या अपस्कॉन्डिंग रिमूव करवा के आप कंट्री से एग्जिट भी हो सकते हो। तो फॉर मजीद जानकारी के लिए गाइस आप अल रज़ा के हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट करें और वहां से आप एडवाइस हासिल करें और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें और आप इस डॉक्यूमेंटेशन को इजी बनाएं।